अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होता है, अक्सर हम लेयर बनाते हैं तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरा हमारे पास रेस्टराइज ऑब्जेक्ट या रेस्टराइज लेयर होती है। तो ये इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये मैं आपके क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम वर्क स्पेस बना लेते हैं। यहाँ मैं इसकी विड्थ जो है 1500 बाय 1500 कर लेता हूँ, और ये क्रिएट कर ली हमने यहाँ से। तो ये हमारी वर्क स्पेस यहाँ पर बन गई है। यहाँ से अब मैं कोई इमेज क्विकली जो है वो ड्रैग कर लेता हूँ। अब आप देखें कि जब भी आप बाहर से कोई इमेज लेकर आएंगे ना, जैसे अभी मैं लेकर आया हूँ ड्रैग करके, तो वो फ़ोटोशॉप उसे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगी। और आपको पता कैसे चलेगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है? तो ये देखें, यहाँ पर एक आइकन आ जाता है, ये वाला। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसके साथ लिखा हुआ भी आ जाएगा वैसे तो, कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये देखें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। तो उसे आप नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखें रेस्टराइज लेयर की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एक नॉर्मल लेयर जो हमारे पास होती है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से अब मैं एक और इमेज जो है वो ड्रैग करके ले आता हूँ, यही वाली ले आता हूँ, और ये देखें दोबारा से ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताता हूँ कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रेस्टराइज ऑब्जेक्ट या रेस्टराइज लेयर में फ़र्क क्या है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं। तो पहले मैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली जो लेयर है इसे हाइड कर देता हूँ और अपनी नॉर्मल लेयर पर आ जाता हूँ। इसे देखिए, मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, आल्ट शिफ्ट से इक्वली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इसका मैंने साइज़ जो है वो स्मॉल कर दी है बिल्कुल, और अब मैं एंटर दबा दूँगा। मैंने इसका इस साइज़ जो स्मॉल कर दिया। अब मैं इसे दोबारा ज़रा बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी दबाता हूँ, दोबारा से इसे रीसाइज़। तो ये आप इसके देखें, इसके पिक्सल्स जो हैं वो कितने आउट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है कि जब हमने ये ट्रांसफॉर्म किया था ऑब्जेक्ट जो स्मॉल साइज़ में, तो फ़ोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली उसके पिक्सल्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ के मुताबिक कर दिए थे। तो अब जब हमने दोबारा उसे बड़ा किया है तो ये देखें पिक्सल्स आपके सामने अभी बहुत आउट हो चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसके ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल भी शो हो रहा है। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये देखें एंटर किया, स्मॉल हो गया साइज़ इसका। दोबारा से अब हम बड़ा करेंगे तो ये देखें एज़ इट इज़ इसने उसके पिक्सल्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं किया, और ये अपनी परफेक्ट पोजीशन में दोबारा से रिस्टोर हो गया। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ये बड़ा स्मार्टली परफॉर्म करता है, और आप इसके जो साइज़ को जब भी छोटा करेंगे या और फिर दोबारा बड़ा करेंगे तो फ़ोटोशॉप इसके पिक्सल्स को स्टोर रखता है अपने पास, और इसके पिक्सल्स को ख़राब नहीं करता स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। जबकि दूसरा मैंने आपको नॉर्मल लेयर पे परफॉर्म करके बताया था, दिखाया था कि जब हम उसको रिड्यूस करके दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आते हैं तो वो उसके पिक्सल्स को ख़राब कर देता है, आउट कर देता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप उसके पिक्सल्स को स्टोर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें भी हैं कि यहाँ पर अगर मैं पेंट का इस्तेमाल करूँ इस लेयर पर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह से ये रेज़र है, ये भी देखें डिज़ेबल है इसकी ऑप्शन आ रही, और ये क्लोन वगैरह, मतलब मोस्टली जो टूल्स हैं वो आप इस पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर। तो इसका सलूशन सिंपल सा है कि जब भी आप इमेज बाइट से लेकर आते हैं तो आप उसी वक्त उसे ट्रांसफॉर्म कर लें, अपने साइज़ के मुताबिक उसे बड़ा छोटा कर लें। तो उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप राइट क्लिक करें उसके नाम पर और रेस्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर दें, यानी वो एक नॉर्मल लेयर बन जाएगी, और फिर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो आप नॉर्मल लेयर पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल लेयर या रेस्टराइज लेयर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।